आज मैं आपके साथ दो डिफरेंट तरीके शेयर करूंगी पिज़्ज़ा बनाने के। एक हम पतीले में बनाएंगे, साइड बाय साइड हम एयर फ्राई में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में कुशाद की करे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा पिज़्ज़ा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो हम इसको पतीले में भी ट्राई करेंगे और साइड बाय साइड हम इस पर एयर फ्राई में भी ट्राई करेंगे। डो की थोड़ी सी रिकैप ले लेते हैं। अगर आपको डिटेल रेसिपी चाहिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट अपलोड है डिटेल रेसिपी की, किस तरीके से आप बना सकते हैं डो ज़बरदस्ती। इसी डो से हम सब कुछ बनाएंगे, जिसमें बंस हैं, नान हैं और पिज़्ज़ा हैं और चिकन पैटी। इसी डो को आपने देख लेना है। इसको डो में मैंने मैदा, अंडा, नमक और साथ ही साथ घी मैंने ऐड किया है और साथ मैंने इसमें दूध ऐड किया है नीम गर्म, और नीम गर्म पानी से इसकी डो बना ली थी। दूसरी तरफ मेरे पास चिकन है। चिकन दो तरह के मेरे पास थे, एक पैटी के फॉर्म में थे, तो मैंने कहा चलो इसको सिंपल में कर लेते हैं। और दूसरा मेरे पास ना स्पाइसी से चिकन पीसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो एक सिंपल वाला बना लेते हैं और दूसरा थोड़ा सा ना स्पाइसी वाला बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया, पैटी को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया ताकि वो छोटे छोटे पीसेस में पिज़्ज़ा पे इजीली टॉपिंग हो जाए। और दूसरी तरफ मैंने चिकन के पीसेस क्योंकि ज़्यादा बड़े थे तो उसको भी मैंने ना छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। इस तरीके से आपने कर लेना। अगर आपके पास एक चिकन ना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, पिज़्ज़ा मेरी डो राइस हो गई थी, इसको मैंने ना टू हाफ्स में ना कट कर लिया, ठीक है। आपका ये बड़ा सा पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। स्मॉल भी नहीं, थोड़ा मीडियम से थोड़ा सा बड़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऑयल हल्का सा इसके ऊपर लगा के ना एक दो दफ़ा, बस एक दो दफ़ा हल्का सा ना इसको गूंद लिया है, ठीक है। ज़्यादा नहीं गूंदना। आपने पहले भी देखा होगा कि डो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी बनी है कि वो हाथ पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही, ज़बरदस्ती डो है, ठीक है। इस तरीके से मैंने ना इसको हाफ़ डन कर लिया, हाफ ऑफ कर ली है पेड़े। इसको थोड़ा सा बेल लेते हैं। बेलना आपने ज़्यादा पतला नहीं है ना नॉर्मल। अच्छा, मैंने क्या किया था, मेरा ये था, मैंने ज़्यादा क्रस्ट नहीं रखना था, मैंने थोड़ा सा ना पिज़्ज़ा मोटा मोटा रखा था। तो इसीलिए मैंने थोड़ी, बच्चे क्योंकि खाते हैं, बच्चों को मज़ा आता है खाने में, ज़रा सॉफ्ट सॉफ्ट सी डो होती है, उसमें ही होता है। तो अगर आप इसको ना ज़्यादा पतला करना चाहें तो इट्स अप टू यू, आपको ज़्यादा पतला भी कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी ना डो थोड़ी सी थिक रखी थी, मोटी मोटी जिसे कहते हैं। अच्छा, पिज़्ज़ा सॉस मैंने ऐड की है। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद ना आपने अच्छे से ना पूरी उस पर रोटी पे ना स्प्रेड कर देना जो आपने बेली है पिज़्ज़े वाली, ठीक है। अच्छा, चूँकि मैं एयर फ्राई में बना रही थी तो मुझे इसमें ऐड करना था, अदरवाइज़ अगर मैं बाद में ऐड करती तो चीज़ें पता एडजस्ट नहीं होनी थी। तो मैंने उसी में डाल के ना उसी में चीज़ें एडजस्ट कर ली। सबसे पहले चिकन की टॉपिंग लगाई, उसके बाद मैंने चीज़ की लेयर लगाई और साथ ही साथ ना अच्छे से चीज़ की लेयर लगाई, क्योंकि चीज़ी पिज़्ज़ा मज़े का लगता है। उसके बाद मैंने ना इसमें ऑलिव्स ऐड कर दिए। ऑलिव्स ऐड करने के बाद ना इसमें मैंने ऐड किया इसमें ओरिगानो के बाद आपने ना इसको फिक्सिंग कर देना है एयर फ्रायर में, ठीक है। साइड बाय साइड जहाँ पे एयर फ्रायर में बन रहा है, तो साथ साथ मैंने सोचा आपको वीडियो शेयर कर दूँ, जिसमें मेरी ये प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है और डिटेलिंग में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप पतीले में बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो डोंट वरी, आप एयर फ्रायर में तो सिंपल आपने पिज़्ज़ा वाले सेलेक्ट करके प्ले कर दिया। दूसरी तरफ मेरे पास ये स्टैंड था, बर्फ वाला बॉक्स है, तो वो उल्टा करके रखते हैं या स्टैंड रखते हैं। पिज़्ज़ा पैन के अंदर मैंने पिज़्ज़ा रखा था तो इस तरीके से कवर अप करके रख दिया था। अच्छा, इस तरीके से दूसरी तरफ एयर फ्राई का भी ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा रेडी हो गया था और दूसरी तरफ पतीले का भी पिज़्ज़ा रेडी हो गया था। अच्छा, पतीले में आपने करना कि चूहे निकालती जाने, साथ साथ आपसे शेयर करती हूँ। पतीले को आपने कवर करना है 10 मिनट्स तक, फुल आंच तक आपने इसको प्री हीट कर देना है। प्री हीट करने के बाद जिस तरीके से आपको दिखाया था उस तरीके से आपने रख देना है पिज़्ज़े को। 25 to 30 मिनट्स तक आप पकाना है। 25 मिनट्स पे आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है। अगर तो पिज़्ज़ा रेडी है तो निकाल लें, अदरवाइज़ आपने 30 मिनट तक मैक्सिमम टाइम है, आपका पिज़्ज़ा ज़बरदस्त सा होममेड रेडी हो जाएगा, वो भी पतीले में। एयर फ्राई की रेसिपी तो मेरी कामयाब रही अल्हम्दुलिल्लाह। डू फॉलो मी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज़।